इमरान खान ने सब बातें आखिरकार खोलकर कर ही दी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान ने बहुत बड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं, अपनी क़यादत के ऊपर बहुत जोर और शोर से तनकीद की है और अब बातें खुल के सामने भी आ रही हैं। गौहर खान के एटीट्यूड के ऊपर बात की गई, ड्रोन हमलों पे बात की गई, तहरीक पे बात की गई, अली अमीन गंदापुर पे बात की गई और बहुत सारी और चीजों पर भी बात की गई। क्या हो रहा है, सुने अलीमा खान की जुबानी। सर, कुछ पार्टी रहनुमाओं की सर्जनिश भी की गई है, इस वाले से बताइएगा कि कौन लोग हैं इमरान खान साहब ने जिनके लिए बर्मी का इजहार किया। वो आपके सामने आ जाएगी जो भी बात है। ये पता चल रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग जो है उनकी चेंजिंग आ रही है, जरा ये भी कुछ बता दें अगर पार्टी डायरेक्शंस हैं वो जो भी हैं। नहीं चेंज आपने ये तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया इस चीज का। ये कोई पार्टी का मामला होगा वहाँ। अच्छा एक सेकंड आप लोग अंदर ही थे। आज खान साहब ने कोई इज़हार नाराजगी भी किया है पार्टी की किसी क़यादत में। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बनने के हवाले से कोई बयान मुबारकबाद का को देने जा रहा था तो उन्होंने मना किया। ऐसी कोई बात हुई है? जो बयान था वो दे दिया है, बाकी इंशाल्लाह उनका बयान इमरान खान का मैंने कल दे तो दिया था। आर्मी चीफ को हम मुबारकबाद देते हैं। कल खान साहब का बयान कुछ और था और आज कल जो शाम को जो गौर ने बयान दिया है उसके बारे में क्या कहेंगे? उनके बयान को खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया। देखिए फिर मेरी बात सुने, इमरान खान का बयान तो हमने दे दिया था। चेयरमैन इमरान खान है, कितनी दफा आपको बताऊंगी। अगर गौहर साहब ने अगर ये बयान दिया है तो उन्होंने अपनी जाती हैसियत में दिया होगा। तो ये थी इमरान खान की बहन बैरिस्टर गौहर, उधर जाके फील्ड मार्शल की तारीफें करता है और यहां पे मैं तनकीद कर रहा हूं, इमरान खान कहता है। तो बेसिकली अलीमा खान कह रही हैं कि बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं बोल सकते जब तक इमरान खान ताहयात हैं और लीड कर रहे हैं। इसके अलावा यह कहा कि इमरान खान के अल्फाज ही खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा सीएम का भी स्टेटमेंट आया है। उनके ऊपर एक एडेड रिस्पांसिबिलिटी डाली गई है कि वो एक बार फिर तहरीक दोबारा शुरू करें। तो अली अमीन गंदापुर को सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। खान साहब ने एक बयान दिया तो खान साहब ने जो बयान दिया वो बयान ही हमारा बयान है। उसके अलावा अगर पार्टी में किसी ने कोई और बयान दिया है, किसी हवाले से दिया है, तो उसका जवाब अगर उससे आप मांगा करें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, बजाय मुझसे मांगने के। मेरी तो सिंपल सी एक बात है कि मेरे लिए वो बयान है जो इमरान खान ने दिया। जो बयान इमरान खान ने दिया, मैं उस बयान को एंडोर्स करता हूं, उस बयान को सही समझता हूं और उस बयान को फॉलो करता हूं। अली अमीन गंदापुर के ऊपर बहुत प्रेशर मौजूद है और अली अमीन गंदापुर के ऊपर इल्जामात भी बहुत लगे हुए हैं। लेकिन अब अली अमीन गंदापुर कह रहा है कि मैं अपने दोनों कंधों के साथ इस मुहिम को और इस तहरीक को आगे चलाऊंगा और एहतजाज की एक और लहर शुरू हो चुकी है, होने जा रही है। इसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि मैं इकदामात लेने के लिए तैयार हूं। क्या कर पाएंगे वो? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि अली अमीन गंदापुर का जो कैरेक्टर रहा है और उन्होंने जो अपने इर्द गिर्द लोगों को कलेक्ट करके रखा, जिसके अंदर से शेर अफजल मरवत भी मौजूद थे, जिसके अंदर से बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे, ये सब मोहरे हैं। तो कोई भी तहरीक अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि अली अमीन गंदापुर चलाएंगे, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। हाँ, वो टोपी ड्रामे और कोशिश जरूर करेंगे, मगर उनके ऊपर इतना वजन अब आ चुका है एस्टैब्लिशमेंट का, इतना प्रेशर आ चुका है एस्टैब्लिशमेंट का कि मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर एक यकजहती और इमरान खान के अराउंड ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब इमरान खान ने पॉलीग्राफ टेस्ट जो उनको कहा गया था कि जी आप दें 9 मई के वाकयात के अंदर, मेरे ख्याल से तोशाखाना केस के अंदर, तो वो देने से इमरान खान ने इनकार कर दिया है और वजह इनकार किया है कि पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई अहमियत नहीं है। कोई क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं क्या? ये सिविल केसेस थे और ये एक ट्रैप था। हर चीज एक ट्रैप है, क्योंकि और कोई चीज लग नहीं रही ना, और कोई दाव लग नहीं रहा, और कोई फद्दू लग नहीं रहा। तो अब यही फद्दू चल रहे हैं कि यार किसी तरीके से इमरान खान को किसी तरीके से 9 मई के केसेस में फंसाया जाए। डीएसपी आसिफ जावेद अडियाला जेल गए टेस्ट करने के लिए, मगर इमरान खान ने कहा कि भाई आप ये अपना पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है ना, इसको कहीं और डाल के आगे बढ़ जाए।
तो ये सीन हुआ है वहां पे। अच्छा, ओवरऑल सिचुएशन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ये जो रिजर्व सीट्स के ऊपर बात हो रही है, वो भी एक बहुत अहम मौजू है। इस मौजू के ऊपर आके बात की है सलमान अकरम राजा ने, उनका मौकफ सुने। कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना। मेरी कल खान साहब से अडयाला जेल में भी तफसीली गुफ्तगू हुई है इस हवाले से। उनको मैंने इस मुकदमे का भी बताया। उनकी ताकीद है कि इस मुकदमे को पूरे निमाक से लड़ा जाए और जो भी मामला है उसको अब हमने कौम की अदालत में पेश करना है। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कौम देखेगी कि क्या हमारी बहस है, क्या आइन और कानून का तकाजा है। फैसला जो भी हो, आखिरी फैसला कौम का हुआ करता है। तो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जी हम हर कदम पे आइन और जमहूरियत और अदलिया की बहाली के लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि ये सब चीजें अब अबेंस के अंदर हैं। और यही बात बेसिकली कह रहे हैं सलमान अकरम राजा। यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ अब क्लियर है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इमरान खान ने तनकीद वकास अकरम के ऊपर भी की, बाय द वे, जो आपके ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने हुए हैं। उन्होंने तनकीद गौर खान पे तो की ही की कि आप अर्दली के अर्दली बने हुए हैं, मगर उन्होंने ये भी कहा कि रऊफ हसन को दोबारा बहाल किया जाए, उनको अंदर दोबारा इस सिस्टम के अंदर लेके आया जाए। यहां पे हुकूमत का क्या मौकफ है, फॉर्म 47 की हुकूमत और स्पेशली जो उसके अहलकार हैं मरियम नवाज शरीफ और दीगर और लोग, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी मोदी ने जो हमला किया उससे बड़ा हमला इमरान खान ने किया 9 मई को। फॉल्स फ्लैग का बहानिया अभी भी जारी है। तो सुन ले मरियम नवाज की मुनाफकत को और फिर इख्तिताम की तरफ रुजू करते हैं। जो 9 मई को एक जमात ने किया और कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, यकीन मानो वही सब कुछ दहशतगर्द भी करते हैं, वही सब कुछ इस दफा हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया ने भी हमारे पे करने की कोशिश की है। उनका निशाना भी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी तनसीबात थी, उस सियासी जमात का निशाना भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तनसीबात थी। तो ये थी मरियम नवाज शरीफ और ये कह रही थी कि जी इंडिया ने तो जो हमला किया सो किया, बड़ा हमला तो इमरान खान नाम लिए बगैर किया, हमारे मुल्क को तबाह किया, कहां भेज दिया। हाँ, तबाह तुम लोगों ने किया है, सही है, तबाह तुम्हारी हकीकत ने किया है, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा? मरियम नवाज मोदी का नाम लेगी जिस तरीके से वो इमरान खान के ऊपर तनकीद करती है। मोदी क्या कह रहा है? मोदी कह रहा है कि हम दहशतगर्दी को, जो वो कह रहा है पाकिस्तान से आ रही है, उसका एक बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। सुने मोदी, और मोदी ऑब्वियसली हमेशा इलेक्शन मोड में भी होता है, हमेशा कैंपेनिंग कर रहा होता है। तो मोदी पाकिस्तान के बारे में क्या कर रहा है, सुने। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। दुनिया और हमारे दुश्मन अब जानते हैं कि सिंदूर को बारूद में किस तरीके से बदला जाता है। यह है धमकी, और हम धमकी का क्या कर रहे हैं? जवाबी निशान। एक तकरीब मुनक्किद की गई अवान सदर में, जहां पे पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बाद दूसरे 5 स्टार जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो सिर्फ जंग अपने लोगों के खिलाफ लड़ते हैं, और यहां पे भी इन्होंने सीज फायर से पहले 4 दिन की जंग हुई, तो उसके अंदर जो सिचुएशन थी वो थी। अब आगे क्या सिचुएशन बनेगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो पीएम शहबाज शरीफ का भी ये मौकफ सुन लेते हैं और फिर बात को हम आगे बढ़ाते हैं। That the challenge of an impending economic collapse as well as the grave threat posed by foreign sponsored terrorism have been met most effectively and through joint effort. अच्छा, ये सब चीजें हो रही हैं यहां पे। तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जुमे के रोज
में शिरकत की और उसमें उन्होंने कहा कि जी अफवाज पाकिस्तान डटी हुई है, बलूचिस्तान में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो बुनियाद मरसूस हो, खुजदार के अंदर हमला हो, उसके अंदर हम हमेशा जागे हुए हैं और कौम के दिफा के लिए हम हमेशा मौजूद हैं। श्योर। आप क्या समझते हैं? क्या ये कौम का दिफा कर रहे हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।